दोस्तों, आज इस फास्ट वर्ल्ड में सभी को जल्दी अमीर बनने के लिए फास्ट और सेफेस्ट बिजनेस या इन्वेस्टमेंट आइडियाज चाहिए होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए काफी रिसर्च करके 13 बेस्ट और सेफेस्ट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आइडियाज लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब जानते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REIT का कॉन्सेप्ट यूएस में डेवलप हुआ था और आज ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। REIT के थ्रू इन्वेस्टर कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकता है। REIT में इन्वेस्टर अपने पैसों को मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे उसका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। REIT अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। REIT की इन्वेस्टमेंट और इसकी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी की खरीदारी, किराए देने, मेंटेनेंस और सेलिंग के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी REIT मैनेजमेंट के हाथ में होती है। सेकंड, बाय एंड सेल डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स खरीदना और बेचना एक लिक्विडिटी बिजनेस आइडिया है जिसमें कम पैसे लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें पॉपुलर डोमेन नेम्स को खरीदकर उन्हें सेल किया जाता है। डोमेन नेम की वैल्यू उनकी पॉपुलैरिटी, यूनिकनेस और डिमांड के हिसाब से होती है। आप ऑक्शंस, डोमेन नेम ब्रोकर्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे GoDaddy से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। थर्ड, इन्वेस्ट इन पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग में इन्वेस्टर अपने पैसों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक लोन बोरोवर के साथ शेयर करता है। बोरोवर लोन को रीपे करता है और इन्वेस्टर को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ रिटर्न प्रोवाइड करता है। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टर मल्टीपल लोन्स में इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर सकता है। P2P लेंडिंग एक लो रिस्क और हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। 4, डेवलप एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना होगा जिसमें आपका एक्सपर्टीज हो। फिर आपको कोर्स कंटेंट क्रिएट करना होगा जिसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, क्विजेज और असाइनमेंट शामिल होते हैं। ऑनलाइन कोर्स को सेल करने के लिए आपको कोर्स प्लेटफॉर्म चूज करना होगा जैसे कि यूडेमी, स्किलशेयर, कोर्सेरा और यूट्यूब। आप कोर्स को अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं और एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के साथ कनेक्ट होकर एक अच्छी रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक क्रिएटिव और फाइनेंशियल रिवार्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिफ्थ, पार्टिसिपेट इन क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के जरिए बहुत से स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल अपने प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए फंडिंग कलेक्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे किकस्टार, इंडिगोगो, गोफंडमी एटसेट्रा आपको ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने फंड्स को स्प्रेड कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रिवार्ड, शेयर या इक्विटी मिलती है। क्राउड फंडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चूज करें और फिर अपने फंड्स को उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करें। प्रोजेक्ट्स की डिटेल अच्छे से रिसर्च करें और उनके सक्सेस के चांसेस को एस्टिमेट करके इन्वेस्ट करें। यदि आप सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1000 गुना तक का रिटर्न्स भी मिल सकती है और वो भी बहुत कम टाइम में। 6, फिलिप हाउसेज। घर फ्लिपिंग आज के टाइम में एक बहुत पॉपुलर प्रॉफिटेबल रियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें एक इन्वेस्टर घर को खरीदकर उसे रिनोवेट करता है और फिर उसे बेचकर प्रॉफिट अर्न करता है। घर फ्लिपिंग के लिए इन्वेस्टर को एक अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना होता है जो उन्हें अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करे। पहले प्रॉपर्टी की लोकेशन, नेबरहुड और पोटेंशियल वैल्यू को रिसर्च करें। उस प्रॉपर्टी को खरीदें और उसे रिनोवेट करें, जिसमें आपको बजट और टारगेट बायर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखना होगा। 7, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस शुरू करना आज के समय में बहुत आसान हो गया है। जब आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने इंटरेस्ट और स्किल्स का एक रिसर्च करें, फिर एक बिजनेस प्लान तैयार करें जिसमें अपना बजट, टारगेट ऑडियंस, कंपटीशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को शामिल करें। शुरुआत में अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ते जाएं। अपने कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखें और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहें। यदि आप सही तरीके से प्लान और एग्जीक्यूशन करते हैं तो यह बिजनेस आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। 8, डेवलप एंड सेल ऑनलाइन सर्विसेज। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन सर्विसेज डेवलप और सेल करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस आइडिया बन गया है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्टीज है जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बुक राइटिंग एटसेट्रा,
तो आप ऑनलाइन सर्विसेज डेवलप करके बेच सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए सिक्योर पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से काम किया तो ऑनलाइन सर्विसेज डेवलप और सेल करके आप घर बैठे ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। 9, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट आइडिया है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन एटसेट्रा क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू उनके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होती है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए पहले एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट क्रिएट करें और अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से उसे फंड करें। क्रिप्टो करेंसीज में वॉलेटिलिटी के हिसाब से बाई और सेल करें। 10, डेवलप एंड सेल एप्स डेवलपमेंट और सेल करना आज के डिजिटल एज में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आपको एप्स डेवलपमेंट की स्किल्स है तो आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से ऐप डेवलप कर सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट के लिए कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी या रिएक्ट नेटिव का यूज कर सकते हैं। ऐप्स को सेल करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर का यूज करें। 11th, बाई एंड होल्ड डिविडेंड पेइंग स्टॉक। डिविडेंड पेइंग स्टॉक एक बहुत ही पॉपुलर और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें इन्वेस्टर एक कंपनी का स्टॉक खरीदता है जो रेगुलरली डिविडेंड पे आउट करती है। डिविडेंड एक पोर्शन होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन्वेस्टर को डिविडेंड पे आउट के साथ साथ रेगुलर रिटर्न्स भी देती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक को होल्ड करने के लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करना जरूरी है। यदि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक को सही तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो आपको स्टेबल रिटर्न्स और रेगुलर इनकम जनरेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। 12, बाई एंड होल्ड फॉरेन स्टॉक्स। फॉरेन स्टॉक के जरिए इन्वेस्टर इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉरेन स्टॉक्स जैसे टेस्ला, गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उसे हाई रिटर्न्स, डॉलर एप्रिसिएशन और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। 13, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टर अपना पैसा एक पूल में जमा करते हैं और फिर उस पूल से एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज होते हैं जिससे इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर का एडवांटेज मिलता है। म्यूचुअल फंड एक स्टेबल और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें मार्केट रिस्क भी कम होता है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक बाई करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। इंडिया में टाटा फंडिंग अपस्टॉक बेस्ट डीमेट अकाउंट ब्रोकर है जहां आप फ्री में अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके रेफरेंसेस के लिए अपस्टॉक और अदर्स इंपॉर्टेंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।